हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु दा एक गुलाम हा जिस दे नाल आपने शर्त रखी कि अगर तू इतनी रकम मैनू मेहनत मजदूरी करके दे देवें तो उस दे बदले मैं तेनू आज़ाद कर देंगा। आप दे गुलाम ने शर्त मंजूर कर ली और उसकी रूटीन आई कि वह रोज़ाना आपनू एक दिरहम लिया के देंदा। कुछ दिनों तो बाद लोगों ने आपनू शिकायत की थी कि थोड़ा गुलाम कब्रस्तान दे विचों कफन चोरी करके उसकी रकम थानू लिया के देंदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु नू बड़ा दुख होया और आप खुद उसकी तलाश वास्ते निकले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने कि मैं इशा दी नमाज पढ़ के अपने गुलाम दी टोए च रहा कि हुण की करदा है। उसने नमाज इशा बा जमात अदा की थी, मस्जिद दे विच नमाज पढ़ी। नमाज तो बाद चंद नवाफल पढ़े, उस तो बाद वो मस्जिद दे विचों निकल गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके पीछे पीछे हत्ता के आप दा ओ गुलाम कब्रस्तान जा पहुंचा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु दे दिल दे विच ख्याल उठन लग पे कि लोग सच आखदे ने इस दे बारे कि वाकई कफन चोरी करदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके पीछे पीछे रहे और हकीकत हाल जानन वास्ते आप वापस नहीं हटे, बल्कि उसकी तलाश दे विच, उसकी जुस्तजू दे विच, उसकी टो दे विच हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके पीछे पीछे रहे। कब्रस्तान दे विच दाखिल होके उसने एक मखसूस कबर आई, उस दे विच उतरा और गायब हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु करीब गया तो आपने वेखा कि उसने टाट दा लिबास पाया है और नमाज दे विच मशगूल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात कबर दे बाहर बैठे रहे और आपदा गुलाम सारी रात कबर दे अंदर खड़ा होकर नमाज अदा करता रहा। जदों सुबह दियां अजाना हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा साइड ते होए और वो गुलाम आपदा उथों निकला, उसने लिबास चेंज किया और मस्जिद दे विच आ गया। मस्जिद दे विच आके उसने बाजमात नमाज अदा की। नमाज तो बाद वो बैठ गया और उसने अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विच हाथ उठाए और दुआ मंगनी शुरू कर दी थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके पीछे बैठे हैं और उसने दुआ की थी कि मालिक सुबह हो गई है और मैं अपने मालिक दी छोटे मालिक दी बारगाह दे विच जाना है और उसनू जाके मैं उसकी मतलूबा रकम देनी है, एक दिरहम देना है। तो मालिक मौला पहले की तरह अज भी उसका बंदोबस्त कर दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने कि उसने जदों दुआ की तो एक नूर उतरा जिहड़ा जदों उसकी हथेली दे विच आया तो उसने दिरहम की शक्ल इख्तियार कर ली। उसने उस दिरहम जेब विच पाया और उठ के जदों जान लगा तो पिछे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु बैठे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस गुलाम दे कदमां दे विच डिग पे और आखन लगे कि बनदा ते हा कि तू आका होवीं आ, मैं तेरा गुलाम होवां, मैं तेरी नौकरी करा, मैं तेरी खिदमत करा, मैं तेरी चाकरी करा, लेकिन मैं कितना बदबख्त हाँ कि मैं तेनू अपनी गुलामी विच रखा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु दे अल्फाज जब उस गुलाम ने सुने तो उसने अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विच दोबारा हाथ उठाए और अर्ज़ की थी कि मालिक मेरा राज फाश हो गया है, लिहाजा मैनू इस दुनिया तो उठा ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी दुआ करन दी देर आई कि उसकी रूह कफस से उनसरी तो परवाज कर गई और आपकी झोली दे विच उसका विसाल हो गया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके तजहीज़ो तकफीन का इंतज़ाम किया और उसनू उसके टाट के लिबास के विच ही दफन कर दिता। रात नू सुते मुकद्दर जागा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीय्यिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ियारत नसीब हुई। तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीय्यिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला मैं तेरे ते नाराज़ हाँ। तो अर्ज़ की कि हुजूर क्यों?
तो फरमाया कि तू अल्लाह दे एक महबूब बंदे नू अच्छा लिबास ही नहीं दे सका तो उसनू टाड़ दे लिबास च ही दफन कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला दे महबूब बंदे हर रंग विच, हर रूप विच और हर शक्ल विच होंदे ने। किसी भी बंदे नू हकीर नहीं जानना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ चीज़ों ना छुपा के रखा है। इस तरह ही अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदियां नू, अपने वलियां नू छुपाया होंदा है। साढ़े आसे पासे लोग फिरदे होंदे ने, सानू खबर नहीं होंदी कि यह बंदा अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच कितना मकबूल है और यह बंदा अल्लाह तबारक व तआला दा वली है। और असी इस दुनिया ते रह के उसनू जलील भी कर रहे होंने हैं, उस तो नफरत भी कर रहे होंने हैं, उस तो हकारत भी कर रहे होंने हैं, उस तो परहेज़ भी कर रहे होंने हैं और सानू नहीं पता होंदा कि यही बंदा अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विच पता नहीं कितना मकबूल है। तो हुक्म यह है कि हर बंदे दी ताज़ीम करनी चाहिए, वड्डियां दा अदब करना चाहिए, छोटियां ते शफकत करनी चाहिए। बल्कि सूफिया दा तरीका बड़ा मुनफरिद है। फरमांदे ने कि वड्डियां दी इज्जत इस वास्ते करो कि मेरे तो उम्र दे लिहाज नाल वड्डे न और इन्हां दी नेकियां मेरे तो ज़्यादा हुसन। और छोटियां ते शफकत करन दा वजह बयान करदे ने कि छोटियां ते शफकत इस वास्ते करनी चाहिए कि छोटे ने, उम्र दे लिहाज नाल छोटे न, इन्हां दे गुनाह मेरे तो थोड़े हुसन। अगर ये नज़रिया, ये सोच बन जाए फिर मुआशरे दे अंदर कितना सुकून, कितना अदब, कितना एहतराम, कितनी मुहब्बत पैदा हो जासी। फिर मुआशरा साडा जन्नत ना बन जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदियां नू, अपने वलियां नू छुपाया होया। सानू नहीं पता कि साडे नाल बैठा होया बंदा भी अल्लाह तबारक व तआला दा मकबूल बंदा हो सकता है। तो इस लिहाज नाल हर बंदे दी इज्जत, हर बंदे दी तकरीम, हर बंदे दा अदब करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।